ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बापू नरेंद्र दत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। नारायण सत्य अमृत। ओम नरेंद्र दत्त जी जय ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। जय जय। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਨੂਦत्त ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। सुनाओ जी सुनाओ। दंडवत वंदन अणक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ बीमारी तो नीलम जी बिल्कुल ठीक हो गए टेस्ट कराने तो बाद। हाँ जी। बापू जी ने अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी कष्ट को अधिक समय तक चलने नहीं दिया। एक बार सन 1997 में दिल्ली निवासी राजीव गुंबर के पुत्र राघव का 3 वर्ष की आयु में हर्निया का ऑपरेशन होना था। राजीव जी इस बात से बहुत घबरा रहे थे कि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी किस प्रकार होगी। बहुत हाँ। सोच विचार के बापू राघव जी के दादाजी चौधरी अविनाश चंद्र ने दिल्ली के कलावती अस्पताल में सर्जरी करवाने का निर्णय किया। उन्हीं दिनों बापू भानुदास जी दिल्ली पधारे। सर्जरी से एक दिन पहले राजीव जी राघव को लेकर ढक्का मंदिर बापू भानुदास जी से आशीर्वाद लेने हेतु गए। वहां जाने पर पता चला कि बापू जी तो गाजियाबाद चले गए। राजीव जी ये सोचकर घबराए कि बापू जी का आशीर्वाद तो मिल नहीं पाया, पता नहीं अब क्या होगा। अगले दिन जब वह राघव को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने राघव की सर्जरी करने से मना कर दिया क्योंकि राघव को जुकाम था। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए नई तिथि दे दी। देखो बड़ी गल करती कि उन्होंने सर्जरी तो ही मना करता, कहना अजे नहीं होना। हाँ क्योंकि महाराज जी आशीर्वाद मिलना होना ना बापू जी का है। जब बापू जी गाजियाबाद से वापस आए तब राजीव अपने पुत्र को लेकर बापू जी से आशीर्वाद लेने फिर से ढक्का मंदिर गए। बापू जी ने राघव के हर्निया वाले स्थान पर हाथ फेरा और कहा कि जाओ ऑपरेशन हो गया, ओ कल डॉक्टर माय से ऑपरेशन गॉड। करवा लेना। जय हो बापू कल भानुदास जी महाराज। माय गॉड के न जाओ हो गया। डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लेना, बापू जी कृपा करेंगे। अगले दिन बापू जी का रक्षा का धागा और पवित्र झंडा साहब का वस्त्र राघव की बाह पर बांध कर उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया। बापू जी वाह। की कृपा से ऑपरेशन ठीक हो गया। जब शाम को राघव को होश आया तब उसने अपने पिताजी को बताया कि जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तब उसने देखा कि सभी डॉक्टर साथ वाले कमरे में बैठकर चाय पी रहे हैं थे। इतनी देर अच्छा। में बापू भानुदास जी वहां आए और उन्होंने डॉक्टर का हरा कोट पहन कर लिया और फिर उसे चाकू लगाया। इसके बाद वह बेहोश हो गया और फिर उसे माय जब गॉड। कुछ याद नहीं। कहते बापू भानुदास ने माय ही आके। गॉड। देखो हैं हाँ जी हाँ जी। चौधरी नाचन जो पोता है राजू जी तो बेटा है। हाँ जी। ਉਹਦੀ ਗੱਲ उसके कर बाद रहे। वह बेहोश हो गया और फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। ऑपरेशन के बाद राघव एकदम ठीक हो गया और उसे फिर कभी हर्निया की समस्या नहीं हुई। राघव वाह। का ये दांत बिल्कुल सत्य है। 3 वर्ष का बच्चा ना तो असत्य बोल सकता है और ना ही कल्पनाएं गढ़ सकता है। वाह। राजीव जी के अनुसार राघव ने उस समय बोलना सीखा ही था और बहुत अधिक नहीं बोल सकता था। ऐसे में उसने जो वृतांत बताया वह स्पष्ट संकेत करता है कि स्वयं बापू जी ने ही वह सर्जरी की थी वाह। और जय अपने हो। प्यारे बच्चे को रोग मुक्त कर किया था। वाह। बापू जी की अंतर्दृष्टि की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। हम्म। बापू जी को सभी भक्तों के कार्य कारण श्रृंखला का पूर्व ज्ञान था। वह जानते थे कि कर्म की गति अकाट्य है, महान है। कर्म यदि सकाम हो तो उनका फल भोग भी अवश्य ही करना पड़ता है। एक ऐसा मनुष्य जो इस कार्य कारण श्रृंखला के रहस्य को नहीं जानता कई बार कई जन्मों के बाद भी इस ध्रुव चक्र में फंस सकता है। परंतु यदि गुरु कृपा हो तो उन दुष्कर्मों का भोग
थोड़ा कष्ट देकर समाप्त हो जाता है। बापू भानुदास जी से संबंधित अनेक दृष्टांतों में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार बापू जी ने अपने भक्तों का कर्म फल पर्वताकार से कण मात्र बनाकर उन्हें उस संकट से निकाल लिया। प्रस्तुत कुछ दृष्टांत एक ऐसी भक्त के बारे में हैं जिन्हें बापू जी का वरद हस्त प्राप्त था। दिल्ली निवासी रेखा और उनके पति श्री अनिल कुमार चुग पर बापू भानुदास जी की विशेष कृपा थी। रेखा जी की बापू जी से दीक्षित होने की बहुत इच्छा थी। वह प्राय अपने पति से कहा करती थी कि हमें बापू जी से नाम दान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार बापू जी ढक्का आए हुए थे। रेखा और अनिल जी उनके दर्शनार्थ ढक्का स्थिति मंदिर गए। रेखा ने अनिल जी को कहा कि आज तो आपको बापू जी से दीक्षा के लिए कहना ही पड़ेगा। इतनी देर में ही संगत की भारी भीड़ में पीछे बैठे रेखा व अनिल जी को बापू जी ने आगे बुलाया। महाराज जी ने उन्होंने मन की बुझ के उन्होंने अगे बुला लिया। बापू जी ने स्वयं ही अनिल जी से पूछा, रेखा क्या कर रही है? फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, नाम के लिए कह रही है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें कल ही नाम देंगे। अपने आप ही उन्होंने कहता कि नाम वास्ते आई है तुम, तुम्हें कल ही नाम देंगे। अगले दिन बृहस्पति था। एक भगत महिला वहां खड़ी थी। उसने कहा, बापूजी आप तो वीरवार को धागा भी नहीं देते, फिर आप इन्हें नाम कैसे दे सकते हैं? ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ भी नहीं देंगे, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ नाम ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ वीरवार? बापू जी ने कहा, इनके लिए कोई शुभ अशुभ का विचार नहीं है, इनके लिए सब शुभ ही शुभ है। इसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बापू जी ने रेखा और अनिल जी को नाम दान दिया। दीक्षा के उपरांत दोनों को बहुत से अनुभव हुए जो अस्मरणीय अविस्मरणीय रूप से ये बताते हैं कि बापू जी ने उनका समस्त भार किस प्रकार अपने पर ले लिया था और कैसे पग पग पर उनकी रक्षा की। एक बार बापू जी दिल्ली ढक्का मंदिर आए हुए थे। रेखा जी भी बापू जी के दर्शनार्थ वहां गई। अचानक बापू जी ने रेखा को बुलाकर कहा, पंडितों के पास जाती है? रेखा ने उत्तर दिया, नहीं महाराज जी, मैं कभी पंडितों के पास नहीं गई। बापू जी ने कहा, नहीं जाती तो चली जाएगी। रेखा ने फिर कहा, नहीं महाराज जी, मैं ऐसे कभी नहीं जा करूंगी। बापू जी ने हंसकर कहा, अच्छा अगर किसी पंडित के पास गई तो स्वयं चले जाना, परंतु मेरे बेटे अनिल को मत ले जाना। जे कहना गई भी तो तू आप भावे चली जाई, अनिल ਨੂੰ ਨਾਲ नहीं लेके जाना। इस वार्तालाप के बाद रेखा घर आ गई और उसकी सामान्य दिनचर्या आरंभ हो गई। कुछ दिनों बाद रेखा की किसी सहेली के घर चोरी हो गई। वह सहेली रेखा को लेकर एक पंडित के पास चली गई। पंडित ने अपनी गणना कर ये बता दिया कि चोरी किसने की है। उसने बताया कि इस चोरी में किसी घर वाले का ही हाथ है। कुछ समय पश्चात जब चोरी करने वाले का पता चला, तब ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में ही किसी परिवार के सदस्य ने ही चोरी की थी। इस घटना के कुछ महीनों के भीतर रेखा जी के पति को कारोबार में कुछ घाटा हो गया। रेखा जी के मन में तुरंत उस पंडित का ख्याल आया और उन्होंने अपने पति को ये विश्वास दिलाकर के उक्त पंडित बहुत विद्वान है, उन्हें वहां ले गई। तब तक रेखा जी के मन में एक बार भी बापू जी की चेतावनी की याद नहीं आई जो बापू जी ने उन्हें दी थी। उस पंडित ने उनकी समस्या को दूर करने का जो भी तरीका बताया, उससे अनिल जी को लाभ होने की बजाय बहुत ज्यादा हानि हुई। जिस ਜਿਹੜਾ महाराज ने कहते पंडित को नहीं जाना, वो चली गई तो फिर ਜਿਹੜਾ फायदे वास्ते गई थी वो फायदे की बजाय वो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। फिर रेखा जी को बापू जी की दी पूर्व चेतावनी का स्मरण हो आया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बापू जी से मिलकर उनसे क्षमा प्रार्थना की।
बापूजी ने रेखा जी को समझाते हुए कहा, मैंने इसलिए तुम्हें समझाया था कि पंडितों के पास मत जाना। अब चिंता त्याग दो, बापूजी फिर से सब बना देंगे। अच्छा चावल के आटे गए है तुझे सरला तो मासी कहती पी हाँ जी। सरला मैं मासी कह रही। सरलमा से कुछ कह रहे हो या मैं गलती में म्यूट करा? नहीं पढ़ो अच्छा नहीं अच्छा, पढ़ो ठीक है ठीक है। तो नहीं कर बापू देता हूँ। भानुदास जी की कृपा से रेखा जी का जीवन फिर से व्यवस्थित होने लगा और आज बापू जी की कृपा से उनके दोनों पुत्र सौरभ और साहिल चुग अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः सफल हैं। रेखा जी स्वभाव से भोली और दिल की बहुत नेक है। ये वही मेरा घर सौरभ चुग होएगा, बहुत नेक है। एक बार बापूजी भानुदास जी रेखा के घर गए। रेखा प्रसन्न मन से बापूजी के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। उनकी एक सहेली रसोई में पूरियां तल रही थी। बापूजी घर में चहलकदमी करते हुए रसोई में चले गए और रेखा से पूछने लगे कि ये कौन है। रेखा जी ने बताया कि ये उनकी सहेली है। बापूजी ने कहा, सहेली लगती तो नहीं है। जब बापूजी ये बात कह कर रहे थे तब उनके स्वर में हंसी मजाक का फुट फुट था। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद कहा, ये तुम्हें धोखा देगी। जेडे नाल करा रही थी ना, काम पूड़ियां तल रही थी, वो कह सहेली लगती नहीं तो ये तेनू धोखा देवेगी। इसके हम्म बाद बापूजी तो चले गए, लेकिन उनके कहे शब्दों का अर्थ रेखा जी को बाद में समझ आया। थोड़े महीनों में रेखा को पता चला कि जो बुटीक वह चलाती थी उनके वही सहेली उन्हीं के बुटीक से कपड़ा चुरा कर और उन्हीं के कारीगर से काम करवा कर स्वयं धन कमा रही थी और रेखा जी को धोखा दे रही थी। उन्होंने पहले दसता कि धोखा दूगी, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੁਟੀਕ ਚੋਂ ਹੀ कपड़ा चोरी करना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵਾਣਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਪ करनी। तो इससे हाँ। बापू भानुदास जी ने पहले ही ये जान लिया था कि उनकी सहेली के इरादे ठीक नहीं है और वह रेखा को हानि पहुंचा सकती है। उन्होंने रेखा को पहले ही चेतावनी दे दी थी। रेखा जी बापू जी से बहुत स्नेह करती थी और बापू जी के निर्देशानुसार जीवन बिताने का प्रयास करती थी। एक बार किसी पड़ोसन ने रेखा जी को किसी सत्संग में जाने के लिए कहा। रेखा उसके साथ चली गई और सत्संग में जाकर भगवान के नाम में मस्त हो गई। उस सत्संग में भक्तों ने अपने गुरु की तस्वीर लगाई हुई थी। वह सत्संग में प्रति सप्ताह हुआ करता था। रेखा जी कई बार वहां गई और जाने से पहले ये सोचा करती थी कि ईश्वर का नाम तो एक ही है, इससे क्या अंतर पड़ता है कि कहाँ जाया जा रहा है। ऐसा सोचकर वह वहां चली जाती थी और आंखें बंद कर भगवान भाव विभोर हो बापू जी का नाम लिया करती थी। एक दिन जब वह सत्संग में बापू जी के ध्यान में मगन थी तब उन्हें ऐसा लगा कि सामने रखी भक्तों की के गुरु की तस्वीर में से निकलकर बापू भानुदास जी महाराज भीड़ को चीरते हुए आए और बोले, अपना पियो अपना ही हुंदा है, अपना पियो अपना ही हुंदा है। उस तस्वीर चो निकल के आ गई जी भानुदास। ये घटना 1986 की है। इस अनुभव के बाद रेखा जी को ये एहसास हुआ कि जिन गुरुओं ने अपने शिष्यों को भार ग्रहण किया है वह गुरु अपने शिष्यों की प्रत्येक मनोवृत्ति और आचरण को लेकर कितने सतर्क रहते हैं और समय रहते ही उन्हें आगाह कर देते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद बापू भानुदास जी दिल्ली आए और एक प्रवचन में किसी प्रसंग में अपनी आप बीती सुनाई। बापूजी एक बार दक्षिण भारत में किसी बहुत बड़े संत के प्रवचन सुनने गए। पंडाल के बाहर कुछ पुस्तकें रखी थी और बापूजी पंडाल के अंदर ना जाकर बाहर ही रुक गए और एक पुस्तक उठाकर ज्यों ही उसे खोला त्यों ही उसके पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में उभर आया, अपना बाप अपना ही होता है। ऐसा पढ़ते ही बापूजी ने पुस्तक बंद कर दी और पंडाल में ना जाकर वापस अपने घर लौट आए।
जिस समय की ये घटना है उस समय बापू जी की गद्दी नशीनी नहीं हुई थी। उस समय रेखा जी भी वहीं बैठी थी। उन्हें तुरंत स्मरण हो आया कि 2 महीने पहले बापू भानुदास जी ने यही शब्द उन्हें भी कहे थे। वास्तव में बापू जी के कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हमें दूसरे संतों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखना चाहिए और उनके प्रति कट्टरपन प्रदर्शित कर कटुता और अनादर की भावना से भर जाना चाहिए। ईश्वर ने सभी प्राणियों को सभी प्राणियों की सर्वांगीण उन्नति के लिए जिन महान महान गुरुओं की नियुक्ति की है वे गुरु प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव, दुर्बलताओं, सबलताओं सफलताओं और वृत्ति को देखकर ही उन्हें उस रास्ते पर चलायमान करते हैं जिसमें शिष्य का कल्याण निहित होता है। प्रारंभिक अवस्था में शिष्य इतना विकसित नहीं होता कि वह विभिन्न गुरुओं के उच्च भाव को समान रूप से ग्रहण कर सके। ऐसी अविकसित अवस्था में यदि वह अलग अलग स्थानों पर जाकर सभी से थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर अपने जीवन को दिशा देने का प्रयत्न करता है तो उसका परिणाम भ्रामक ही होता है। अनिश्चय की स्थिति में रहने से उसका विश्वास और एकाग्रता एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती। गुरु जब शिष्य का भार ग्रहण करते हैं तब शिष्य को भी उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहना होता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूर्णतया निर्भर रह उनके स्नेह, कृपा और मार्गदर्शन का पात्र बना कर अपना जीवन व्यतीत करता है और कभी ये प्रश्न नहीं करता कि यही मेरे माता पिता क्यों हैं। वह ईश्वर प्रदत्त अपने माता पिता पर गर्व ही करता है। ठीक उसी प्रकार दयालु परमात्मा जिस महान आत्मा को हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियुक्त करते हैं शिष्य को भी उन पर पूर्ण विश्वास और गर्व करते हुए अपना जीवन उनकी छत्र छाया में बिताना चाहिए। मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि विश्व में जितनी भी ईश्वर तुल्य आत्माएं हैं उन सभी के प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखें, परंतु अपने गुरु को साक्षात परमेश्वर जानकर उनके प्रति यथेष्ट भक्ति भाव रखें। भगवान शिव ने गुरु महिमा में विषय में कहा है, अर्थात संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय मार्ग दिखाने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार। बापू भानुदास जी ने अपने भक्तों को सदैव ही सही मार्ग दिखाया है और उनके चित्त की इधर उधर के व्यर्थ के भटकामों से भी रक्षा की है। जब कभी भी किसी भक्त का मन किसी कारणवश व्यवस्थित होता है था बापू जी उसका हौसला बढ़ाकर उसे आशीर्वाद दे उसकी समस्या का समाधान किया करते थे। एक बार फगवाड़ा निवासी प्रोफेसर अनिल शर्मा ने हरगोबिंद नगर में एक मकान किराए पर लेकर उसमें एक स्कूल शुरू किया। वह स्कूल बापू गुरदास राम जी के नाम पर था। स्कूल में दाखिले के लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अपने बच्चों का नाम लिखवा कर गए उनमें से किसी ने भी अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेजा। ये सब देखकर प्रोफेसर शर्मा बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस प्रकार तो उनका स्कूल चलाने का स्वप्न केवल स्वप्न ही बन कर रह जाएगा। परेशानी की अवस्था में उन्होंने बापू जी से बात की। बापू जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, शर्मा जी आप घबराएं नहीं, ये तो बापू जी का अपना स्कूल है, बापू जी स्वयं ही एडमिशन करवाएंगे। इधर बापू भानुदास जी ने ये अरदास की
और उधर स्कूल में प्रवेश पाने के लिए लोगों का तांता लग गया। अब की बार जो लोग आए थे वह सब के सब ऐसे थे जिन्होंने पहले फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था। वह सीधे ही अपने बच्चों को की एडमिशन करवाने के लिए आ गए। देखते ही देखते स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या उम्मीद से भी बहुत अधिक हो गई। विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रोफेसर शर्मा को जीटी रोड पर कोई स्थान देखकर वहां स्कूल शुरू करना पड़ा। सन 1992 से लेकर 2003 तक स्कूल उस किराए की जगह पर चलता रहा। इसी बीच एक बार बापू भानुदास जी महाराज ने प्रोफेसर शर्मा को कहा कि जीटी रोड के स्थान पर आप होशियारपुर रोड पर कोई स्थान देखो और वहां अपना स्कूल खोलो। आते जाते हम भी वहां चक्कर लगा लिया करेंगे। इसके अतिरिक्त बापू भानुदास जी की हार्दिक इच्छा ये थी कि वैदिक संस्कृत की शिक्षा के लिए भी उस स्कूल में समुचित व्यवस्था की जाए। बापूजी ने जब ये बात कही थी उस समय प्रोफेसर शर्मा के मन में दूर दूर तक होशियारपुर रोड पर स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था। समय के कुछ ऐसी करवट ली कि 17 जुलाई 2003 को जीटी रोड पर स्थित स्कूल को कुछ शरारती तत्वों ने खाली करवा लिया और स्कूल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जिथे किराए थी ना वो खाली करवा ली उस समय स्कूल को फगवाड़ा स्थित स्वामी नर हरिदास जी महाराज के स्थानीय स्कूल में कुछ कमरों में स्थानांतरित करना पड़ा। तत्पश्चात प्रोफेसर शर्मा को बापू भानुदास जी का कथन याद आया जो उन्होंने सरसरी तौर पर ही कहा था कि होशियारपुर रोड पर स्कूल बना लो। प्रोफेसर शर्मा ने उस क्षेत्र में जमीन खोजनी आरंभ की और स्कूल निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान मिलते ही वहां स्कूल बना लिया। हालांकि बापू भानुदास जी उस समय तक महाप्रयाण कर चुके थे परंतु स्कूल वही बना जिसका भविष्य कथन उन्होंने पहले ही कर दिया था। हाँ ये मैं भी दर्शन किए ने स्कूल दे जीडीआर है ना गुरदास राम जीडीआर हाँ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ मैंने भी किया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਚੋਂ ਸਰੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੈ हालांकि बापू भानुदास जी उस समय तक महाप्रागण कर चुके थे परंतु स्कूल नहीं बना जिसका भविष्य कथन उन्होंने पहले ही कर दिया था। आज जीडीआर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ये स्कूल ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए दिन रात प्रयासरत है। बापू जी के महान आशीर्वाद से इस स्कूल की एफिलिएशन सीबीएसई से हुई है और यह स्कूल बापू भानुदास जी के आशीर्वाद का मूर्त रूप है और फगवाड़ा के प्रतिष्ठित विद्यालयों में इसका अग्रणी स्थान है। बापू भानुदास जी की प्रोफेसर शर्मा के पुत्र अमित शर्मा पर भी विशेष कृपा थी। एक बार 1997 में अमित शर्मा पंजाब केसरी जो कि उत्तर भारत का एक लोकप्रिय समाचार पत्र है के लिए शिक्षा पर एक सप्लीमेंट्री निकाल रहे थे। उसके लिए अमित शर्मा ने संपादक को ये कहा था कि इस सप्लीमेंट के लिए 1.5 लाख के इश्तिहार इकट्ठे कर देंगे। सप्लीमेंट छपने के एक दिन पहले एक लिखित सामग्री की औपचारिकताएं तो पूरी हो गई थी परंतु इश्तिहार 1.5 लाख के स्थान पर 1 लाख से भी कम ही इकट्ठे हो पाए थे। अमित जी इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने तुरंत बापू भानुदास जी को फोन किया और अपनी परेशानी बताई। बापू जी ने फोन पर जो कहा वह अमित रूप से अमित के मानस पटल पर अंकित हो गया। बापूजी ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए परेशान है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तू जान भी मांगे इतना प्रेम करते सी अनिल जी ते अशोक
अमित नाम, अमित उन्होंने अनिल जी के लड़के ने। बेटा अब सोचना छोड़, अब सोचना छोड़ और बैठकर ओम ओम कर। अमित एक स्थान पर बैठ गए और ओम ओम करने लगे। इस प्रकार आधा घंटा बीत गया। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति अमित के पास आया और बोला कि आप चलकर अपना सप्लीमेंट चेक कर लीजिए, आपके इश्तेहार तो 4.5 लाख से भी ऊपर हो गए हैं। कितने 1.5 लाख करने थी, वो डेढ़ पहले लाख नहीं हो रही थी, 4.5। ये सुनकर सहसा अमित को विश्वास नहीं हुआ और उनकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए कि आधे घंटे में ही सप्लीमेंट के लिए 4.5 लाख रुपए के इश्तेहार आ गए। जब अमित इश्तेहार विभाग के गए तो पता चला कि वहां अज्ञात व्यक्तियों ने स्वयं ही आकर पूछा कि सुना है कि आप शिक्षा के ऊपर एक सप्लीमेंट देना चाहते हैं, हमारा इश्तेहार भी इसमें दे दीजिए। इस प्रकार कहकर उस सप्लीमेंट के लिए इश्तेहार दिए। जो व्यक्ति स्वयं ही इश्तेहार देने आए थे, उन व्यक्तियों से अमित कभी मिले भी नहीं थे। उस समय का ये सप्लीमेंट पंजाब केसरी का तब तक का सबसे बड़ा सप्लीमेंट था। उसे छापने के लिए पंजाब केसरी वालों को 2 पेज अतिरिक्त भी लगाने पड़े थे। इस प्रकार बापू भानुदास जी की साधारण कृपा से अमित का कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। बापू भानुदत्त सदृश महापुरुष अपनी इच्छा शक्ति से किसी के भी मन में कोई भी संकल्प उपजा सकते हैं और सृष्टि में किसी भी मानव मन को संदेश भेजकर भी कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बापू जी की दिव्य दृष्टि असीम थी। उनके भक्तों को उनकी इस श्री शक्ति के बारे में तब ज्ञात होता था जब थोड़े समय बाद उनके कथनानुसार सारा घटनाक्रम घटित होता था। रुद्रपुर निवासी श्री चरणदास छाबड़ा बापू जी के अनन्य भगत हैं। इन्हों की ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। चरणदास छाबड़ा जी ਦੀ 4-5 जय बापू जी। मैं दसा जय बापू जी, वाह वाह वाह, बहुत हाँ जी। सुंदर। की मैं ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਭਾਨੂਦੱਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾ ਨੀਰਜ ਖਰਵੰਦਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਈਆ ਨਾ ਤਾਏ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜੀ ਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭਾਨੂਦੱਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਕੜ ਚ ਨਾ ਆਏ, 4 ਬੰਦੇ ਪਕੜੀ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਰੱਖਤਾ, ਮਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰੀ ਆਏ ਸਪਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪੂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ, ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਕੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੱਕੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਟੱਕੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾ। ਸਾਫ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਯਵਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਾਈਓ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। मतलब कि पहले स्टार्टिंग च बैठे सी, हाँ उसी टाइम बैठे सी महाराज जी होरी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। बहुत महाराज जी ਉਹ होरी की ਐਵੇਂ ਨੰਦਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆਪੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ हाँ जी ਉਹ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂ ਦਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਆ। ਬਾਪੂ जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही ही ਕੀ हाँ एक साड़ी मेरी अखी देखी है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਪਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ महाराज आपकी सदा ही जय ਜੈ जय हो। आपकी सदा ही जय। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ GDR ਡੀਡੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਰੇਖਾ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ EMPLOYEE ਥੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEE ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਸੇਲਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਐਨੇ ਸੀ 25-30 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਖਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਲਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਨਾ, EMPLOYEE ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ EMPLOYEE ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾਲ। EMPLOYEE ਥੈਫਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੈਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ EMPLOYEE ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗੋਰਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੂ ਚੱਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ।